करना चाह रहा था कि तमाम मुद्दों पर वो बयान जारी करें, विकास उनके माध्यम से हो। हम मानते हैं आप विधायक हैं, पर विधायक जी के कार्यकाल के अंदर आज बोराज के अंदर हाथीगढ़ा के बिल्कुल पास नज़दीक है, पिछली बार राजस्थान के मुख्यमंत्री ने मेरी अनुसार में एक स्कूल सैंक्शन हुई है आपके हाई सेकेंडरी जो पूरे जिले के अंदर, वो ही आपकी बोराज। अब श्रीमान कहेंगे कि साहब कि वो कैसे कर देंगे? अरे भैया, वो ऐसे कर देंगे जब राजस्थान में राज कांग्रेस का है तो कांग्रेस के नुमाइंदगी नहीं सुनी जाएगी, तो क्या आपकी सुनी जाएगी? क्या आपके अनुशंसा पे जब आप एक पटवारी का और एक टीचर का आप ट्रांसफर नहीं करा सकते हैं तो विकास कैसे करा सकते हैं? क्यों जनता को धर्मित कर रहे हो? इसलिए उनको कड़े शब्दों में इस भाषा का जो मेरा आचरण नहीं है, जिस भाषा में मैं बात कर रहा हूँ, पर मुझे मजबूरन इस भाषा में बात करनी पड़ रही है कि पानी सर के ऊपर निकल गया, झूठ का पुलंदा इतना ज़्यादा फैल गया है कि ऐसे मंत्री का जो 18 साल से अजमेर के विकास को अवरुद्ध करके बैठा है, उनसे निवेदन है सकारात्मक राजनीति कीजिए अजमेर के विकास के लिए, अजमेर के स्वाभिमान के लिए, अजमेर की प्रगति के लिए। आपके साथ अजमेर का कोई विकास होगा, हम लोग भी कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़े होंगे, पर कम से कम अजमेर का जो विकास है उसका काम कीजिए। दिग्भ्रमित अपने बयान जारी मत कीजिए, बयान जारी करके जनता को गुमराह करने का प्रयास मत कीजिए। पिछले दिनों के अंदर 5000 साल से हमारे हिंदुओं की सभ्यता संस्कृति है। लोग कहते हैं भारतवर्ष की सभ्यता संस्कृति है। 2 साल पहले पूरे हुए मोदी जी के, इन लोगों को शर्म ही नहीं आती है। इन्होंने एक अभिनंदन समारोह आयोजित किए गए, 2 साल बेसीमाल। अरे भाई, पहली बार शमशानों के बाद लाइनें लग गई, फिर भी तुम अभिनंदन कर रहे हो। पहली बार गंगा के अंदर है ना कि 2,000 लाशें बरामद हो रही है, फिर भी तुम अभिनंदन कर रहे हो। अभिनंदन करो उस गरीब का, उस गणेश का जो अंतिम छोर पे बैठा हुआ है, उसके आंसू पहुँचने का प्रयास करो, गरीब के साथ सहभागी बनो। धन्यवाद, जय हिंद। वैसे तो महेंद्र सिंह रलावता को कांग्रेस ही गंभीरता से नहीं लेती, तो मेरे तो गंभीरता से लेने का कोई प्रश्न नहीं उठता। और वह किस पार्टी में है, उनका नेता कौन है, ये स्पष्ट नहीं है। उनके नेता सचिन पायलट हैं या उनके नेता अशोक गहलोत हैं, अभी तो यह भी स्पष्ट नहीं बता पा रहे हैं। ऐसे व्यक्ति की टिप्पणी को वैसे तो मैं कोई महत्व नहीं देता, लेकिन ट्रांसफ़र कराना या शायद ये ट्रांसफ़र उद्योग के तो कांग्रेस ही जननी रही है, अतः ये काम उन्हीं का है। हम तो जनता के या पीड़ित लोगों को ही एक प्रकार का समाधान देते आए हैं। जहाँ तक अजमेर के विकास की बात है, ये स्मार्ट सिटी में हो रहे काम शायद उनको दिखाई नहीं देते। पाथवे उनको दिखाई नहीं दे रहा है, एलिवेटर रोड उनको दिखाई नहीं दे रहा है, सुभाष उद्यान उनको दिखाई नहीं दे रहा है। पानी के भी 115 किलोमीटर से अधिक स्टील की पाइपलाइन डलवाई थी। यानी अजमेर के विकास तो लोग कहते हैं या तो अभी हुआ है या कोई बहुत पहले किसी ज़माने में हुआ होगा। कांग्रेस को आज शासन में आए 2.5 साल हो गए। ये 2.5 साल में बता दें कि राज्य के अपने पैसों से एक भी ईंट यदि अजमेर में लगी हो तो रलावता जी ज़रा बता दें कि उन्होंने कौन सी ईंट लगाई है। और बाकी आरोप प्रत्यारोप बिजली और पानी के जो लगाए, 2.5 साल से राज किसका है? पानी किसका मुद्दा है? और पानी के मुद्दे पर इन्होंने आज तक एक भी आंदोलन किया हो, कोई किसी के सामने मुद्दा उठाया हो तो बता दें। शायद कोरोना काल में तो ये घरों पे छिपे हुए रहे, जनता के बीच में कभी आए नहीं। और पानी के मुद्दे पे तो कम से कम मैंने JN, AN, XCN, SC, चीफ इंजीनियर, यहाँ तक के हमने अपने मंत्री जी BD कल्ला से भी बात हुई है। हमने सबसे बात करके अपनी बात कही है। पार्षद रोज़ कह रहे हैं और इस शासन के कानों पे जूं तक नहीं रखती। पानी की समस्या की जड़ कांग्रेस है, जिसका प्रशासन पर किसी तरह का कोई नियंत्रण नहीं है। अफसर बिल्कुल बेपरवाह लापरवाह हैं, शासन को सुनता नहीं है। कलेक्टर से भी कम 10 बार मैं आग्रह कर चुका हूँ। कोरोना काल में चूँकि आंदोलन की एक सीमाएँ होती हैं, इसलिए अपनी आवाज़ लगातार जनता के उठाता रहा हूँ, शिकायतें एक्शन तक पहुँचाते रहे हैं। फिर भी इन्होंने किसी प्रकार का कोई काम न करके केवल अपने कहते हैं बयानवीर होकर के बयान ही देते रहे। बाकी ये बता दें कि रलावता जी का पिछले 2.5 साल के अंदर चुनाव हारने के बाद उन्होंने कौन सा अजमेर के हित में काम किया है, वो ज़रा जनता को बताएंगे तो जनता तुलना कर सकेगी।